नए साल में शेयर बाजार में बहुत जोश रहेगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है। लेकिन इस दौरान शेयर मार्केट पर किन चीजों का असर होगा वो जानना आपके लिए जरूरी है। इन चीजों को जानने से पहले आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको इस साल के मार्केट में तेजी की उम्मीद है। कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी नीलेश शाह के मुताबिक इस साल शेयर मार्केट पर जिन 3 चीजों का असर होने वाला है उनमें पहला है जियोपॉलिटिकल टेंशन। इसके अलावा अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों और इंडिया चीन के रिश्तों से शेयर बाजार की किस्मत तय होने वाली है। नीलेश शाह ने बताया कि अगर बड़ी इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी बना रहेगा, लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ सुधार भी सजेस्ट किए हैं। इनमें इंस्पेक्टर राज, लैंड रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म, फार्म रिफॉर्म और जुडिशियल रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। नीलेश शाह का कहना है कि इन रिफॉर्म्स के बगैर इंडिया के लिए डबल डिजिट ग्रोथ करना मुश्किल है। इस फिस्कल ईयर की दूसरी तिमाही में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4% पर आ गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह सुस्त कंजम्पशन है। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इन्फ्लेशन, खासकर फूड इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से लोगों के पास खर्च करने के लायक पैसे कम बच रहे हैं। यहाँ तक कि लोग जरूरी चीजों पर भी कम खर्च कर पा रहे हैं। कंजम्पशन बढ़ाने के लिए बैंक क्या इंटरेस्ट रेट में कटौती करेंगे, इस पर नीलेश शाह की राय अलग है। शाह का मानना है कि आरबीआई फिलहाल रेट कट करने के मूड में नहीं है। उनका मानना है कि केंद्रीय बैंक साल 2025 की दूसरी छमाही में इंटरेस्ट रेट में कमी कर सकता है। हालांकि आरबीआई इंटरेस्ट रेट में ज्यादा कमी नहीं करेगा। मौजूदा माहौल में उन्होंने मीडियम टर्म के लिए गोल्ड में निवेश करने की सलाह दी है। 2024 में गोल्ड ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। अब ये जान लेते हैं कि 2025 में किन सेक्टर्स में पैसा लगाना ठीक होगा। शाह के मुताबिक प्राइवेट बैंक, आईटी, फार्मा, टेलीकॉम, कंज्यूमर स्टेपल्स और सीमेंट सेक्टर निवेशकों के लिए अट्रैक्टिव हैं। प्राइवेट बैंकों का क्रेडिट कल्चर अच्छा है और माइक्रो फाइनेंस को उन्होंने ज्यादा लोन नहीं दिया है। अनसिक्योर्ड लोन के मामले में भी उनकी बैलेंस शीट ठीक है। आईटी कंपनियां एआई और एमएल का इस्तेमाल कर रही हैं। इनकी मदद से वे क्लाइंट को फास्ट सोल्यूशन ऑफर कर रही हैं। फार्मा कंपनियों की वैल्यूएशन सही लग रही है। टेलीकॉम कंपनियों को टैरिफ में रिवीजन का फायदा मिलेगा। सीमेंट सेक्टर में कंसोलिडेशन दिख सकता है। तो आप भी इन सेक्टर के शेयरों पर गौर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों को जानने के लिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ जुड़े रहें।